वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते, लेकिन किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीष्म, कोई बर्बरिक तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य तो कोई गुरु द्रोण या भीष्म को लेकर हम सबकी अलग अलग सोच है। कोई बलराम और कृष्ण को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। दरअसल कर्ण की एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा कहा जा सकता है। चलिए जानते हैं। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी श्री कृष्ण थे। कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि उधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी, क्योंकि कर्ण को ने शिक्षा परशुराम जी से ली थी, जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं था। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हासिल कर लिया गया था और युद्ध को एक और तरफ मोड़ दिया गया था। कर्ण ने जयद्रथ को अकेले ही हराया था। वहीं भीष्म ने भी कर्ण की सहायता को अपने सेना में शामिल होने से मना कर दिया था। भीम ने कर्ण श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव भगवान का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथों में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना दिया जाता था जिसे भगवान शिव का पाशुपास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथों में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह प्रत्येक 4 पुत्रों की जान नहीं लेंगे, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के मैदान में ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वह चाहता तो उन सभी को मार सकते, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन कभी भी विफल नहीं हो सकता। क्योंकि उसने अपनी माता को कहा था कि माता, आप 4 पुत्रों की माता हमेशा रहेंगी, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे आप। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर भी जीत ना पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हरा था। प्रायोगिक का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए, तो उसे भी कर्ण ने हराया था। अश्वसेन बाण का संधान दोबारा ना करना, यह भी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डस कर अपना बदला पूरा करूंगा। क्योंकि अर्जुन ने पांडव वन दहन के दौरान जब अर्जुन ने खांडव का वन जला दिया तो उस समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया और उसका मदद लेने से मना कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तब पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि कर्ण की यह बात सिद्ध हो सकती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी मुझसे युद्ध नहीं करेगा और वह सिंहासन पे नहीं बैठेगा और अपना राज मुकुट मेरे मस्तक पे रख देगा, और मुझे ना चाहते हुए भी वह मुकुट अधर्म के मस्तक पे रखना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह मुझे लड़ना पड़ेगा। महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता और श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे, तब अर्जुन कहता था कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी तीनों लोकों का स्वामी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे, तब भी कर्ण के
ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या तुम्हारा हाल होता। इस प्रकार महाभारत में हम कह सकते हैं कितने योद्धाओं के बाद भी कर्ण सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो सकता है। अगर आपकी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्णा।